स्टूडेंट हम फिर करते हैं जे मेन का क्वेश्चन। इसमें लोअर लिमिट पाई बाई टू 24 है, अपर लिमिट 5 पाई बाई 24 है, 1/1 प्लस 10 की 2x की पावर 1/3 है। तो ऐसे क्वेश्चन को करने से पहले जो है हम 10 को पहले साइन और कॉस में ब्रेक कर लेते हैं। हम जानते हैं 10 थीटा इक्वल टू साइन थीटा अपन कॉस थीटा होता है। इसी तरह से 10 2x को लिख देंगे साइन 2x अपन कॉस 2x, पावर 1/3 रहेगी। उसके बाद साइन 2x की पावर 1/3 अलग का कॉस 2x की पावर 1/3 है। एलसीएम ले लेंगे, एलसीएम लेने पर जो कॉस टू डिनोमीटर बन जाएगा कॉस 2x पर 1/3 प्लस साइन 2x पर 1/3। जो नीचे वाला था वो न्यूमरेटर में चले जाएगा कॉस 2x की पावर 1/3। ये हमें करना है। हो सकता है हमें क्वेश्चन इस फॉर्म में भी सीधा मिल जाए कि आपको लिमिट ही दी है और क्वेश्चन यहाँ से भी क्वेश्चन शुरू हो सकता है। अगर यहाँ से क्वेश्चन शुरू होगा तो और अच्छी बात है, नहीं है 10 में है तो आपको ब्रेक करके यहाँ पहुँचना है। इसके बाद आपको क्या करना है, इसके बाद इसमें एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी लगती है जिसमें लोअर लिमिट ए अपर लिमिट बी फंक्शन एफ एक्स डी एक्स है। ऐसे क्वेश्चन को करने के लिए उसकी जो लोअर लिमिट और अपर लिमिट को उनको ऐड कर किया जाता है और उस फंक्शन में से माइनस कर देता है। जैसे ये फंक्शन जो है एफ एक्स है, सपोज यहाँ पे साइन एक्स होता तो साइन एक्स की जो है ए प्लस बी माइनस एक्स लिखा जाता। तो ये आपको प्रॉपर्टी यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, इसको याद कर लेना है। तो ये प्रॉपर्टी आप इस क्वेश्चन में हम लगेगी। अब इस क्वेश्चन में देखिए एक जो कॉस है, एक नीचे फिर कॉस प्लस साइन टू। तो आपने क्या करना है, जहाँ पे एक्स है यहाँ पे एक्स 2 से मल्टीप्लाई है तो 2 को तो रखिए आप, पर एक्स को रिप्लेस कर दीजिए अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट माइनस एक्स। तो कॉस 2 को हमने ऐसे रखा, जो एक्स है उसको 5/24 प्लस 5/24 माइनस एक्स कर दिया। उसके बाद तो एंगल इसी के अंदर है, ब्रैकेट के अंदर है, पावर 1/3 कर दी। इसी तरह से जो है डिनोमीटर्स में जो है सेम प्रोसेसिंग डिनोमीटर में करी है, जहाँ पे एक्स है 5/24 प्लस 5/24 माइनस एक्स और पावर उसकी जो है 1/3 ले ली। और यही काम जो हमने साइन के साथ करा है, एंगल 2 बाहर रखा है और उसके अंदर जो है एक्स को इस वैल्यू से रिप्लेस कर दिया है। अब यहाँ पे जो है आप 5 पाई और प्लस पाई दोनों का 24 नीचे डिनोमीटर्स है तो 6 पाई बाई 24 हो जाएगा और माइनस एक्स हो जाएगा। तो यही काम जो है आप, क्योंकि सारे एंगल सेम है तो सभी में जो है 6 पाई अपॉन 24 माइनस एक्स आ जाएगा। 6 को 24 से आप कैंसिल कर दीजिए, पाई/4 हो जाएगा, पाई/4 माइनस एक्स। उसके बाद फिर इस 2 को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे पाई/4 से तो ये पाई/2 बन जाएगा और 2 एक्स से भी मल्टीप्लाई होगा कि ये एक्स की बाहर भी है। तो कॉस पाई/2 माइनस 2x आ गया और नीचे भी जितने भी एंगल्स हैं सभी में पाई/2 माइनस 2x आएगा, साइन पाई/2 माइनस 2x आ जाएगा और सबके साथ जो है पावर जो है 1/3 एज इट इज रहेगी। अब इसमें एक चीज़ बहुत ध्यान दे दिए कि कॉस 90 माइनस थीटा जो है आपको पता है कि साइन थीटा होता है, तो कॉस पाई/2 माइनस 2x को आप जो है साइन 2x लिख देंगे। जहाँ पे कॉस पाई/2 माइनस 2x है उसको साइन लिख दिया, जहाँ पे साइन है उसको आपने कॉस लिख दिया। ये सिंपल सी प्रॉपर्टी आपने इसमें अप्लाई कर देनी है। जब आप इस क्वेश्चन को स्टार्ट कर रहे थे तो आपने इस क्वेश्चन को आईलेट करना है, आईलेट करते हुए इसको चले जाना, लेफ्ट हैंड साइड पे आईलेट करना है। तो यहाँ पे जो है, जो आपने इसको जब कॉस और साइन में ब्रेक करा तो ये फर्स्ट क्वेश्चन हो गई थी, और जब आपने प्रॉपर्टी लगाने के बाद उसको सिंप्लीफाई करा तो ये सेकंड क्वेश्चन हो गई थी। अब इन दोनों इक्वेशन को आपको फर्स्ट और सेकंड को ऐड करना है। यहाँ पर एक ध्यान देने की बात यह है कि इन दोनों का जो डिनोमीटर्स है वो दोनों का सेम है, साइन 2x पावर 1/3 कॉस 2x पावर 1/3। यहाँ भी कॉस एक्स साइन 2x सेम है। जब डिनोमीटर्स जब दोनों का सेम है तो उसके बाद हम जो है दोनों के न्यूमरेटर को ऐड कर देते हैं। और मज़ेदार ये बात है, जब हम न्यूमरेटर को ऐड करते हैं तो न्यूमरेटर भी जो है वही हो जाता है जो डिनोमीटर होता है। यही इस क्वेश्चन की खासियत है कि न्यूमरेटर और डिनोमीटर दोनों सेम आ जाते हैं और ये पूरा ब्रैकेट कैंसिल हो जाता है और यहाँ पे जो है आपका जो है सिंपल सा क्या बच जाता है, 1 बच जाता है और लोअर लिमिट और अपर लिमिट हो जाता है। और जबकि इस 1 का जो इंटीग्रेशन होता है वो एक्स होता है, तो एक्स कर दिया, फिर अपर लिमिट लोअर लिमिट पुट कर दी उसमें, तो अपर माइनस लोअर पाई/24 माइनस करा 4 पाई/24, 8 पाई/6 आया। लेकिन आपने दोनों तरफ दो क्वेश्चन को ऐड कराया है तो उनके लेफ्ट हैंड साइड भी ऐड किए हैं तो उसमें आई और आई 2i आ गया, तो आई की वैल्यू जो है इस तरह से पाई/12 इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। तो इस क्वेश्चन को जो ये क्वेश्चन जो है जे मेंस के लिए क्वेश्चन था, और ये जे मेन का क्वेश्चन अगर ये आता है तो ये इसका सीधा से ऐसे क्वेश्चन जिसमें जो है लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट है और फंक्शन जो है तो 10 में है इस तरह से, या कॉट में है, पावर चाहे उसकी कुछ भी है, 1/3 है, 2/3 है, अंडर रूट है, कुछ भी पावर है वो मैटर नहीं करेगा आपके लिए। उसके बाद जो है आपको ब्रेक कर आप करना है, लेकिन शॉर्टकट मेथड ये है कि आपको अपर लिमिट में से लोअर लिमिट को माइनस कर देना, नहीं 5/24 को पाई/24 से माइनस कर देना, 6 पाई/24 आएगा और वो सिंप्लीफाई करने के बाद वो पाई बाय जो है आपका 6 बन रहा है और उसको फिर आपको
जो है 2 से डिवाइड कर देना है, वो आपका ओवरऑल फाइनल आंसर आएगा। मतलब अगर यही क्वेश्चन आपको जे मेन में आ जाए तो आपको 2 ट्रिक में बस इतना ही ट्रिक याद रखना है, दोनों को तुरंत से जब माइनस करा तो ये आपके पास 4π/24 आया, ठीक है, और उसके बाद ये π/6 आया और उसका हाफ कर देना है, आंसर जो है π/12। इसका 2 मिनट में ट्रिक में आंसर ये आ जाएगा। तो इस तरह से जो है ये क्वेश्चन जे मेंस का अगर आता है तो ऐसे क्वेश्चन को आप ढूंढ के छांट के रखिए कि जो इजीली, जिसमें कम टाइम लगता है, कम टाइम कंज्यूमिंग होता है, और आप जो है उसके क्वेश्चन आसानी से जो है अटैम्प्ट कर सकें। मेरी जे मेंस की सीरीज में आप मेरे साथ बने रहें, ऐसे क्वेश्चन मैं ढूंढ के लाऊंगा। लेकिन अगर आप 12th बोर्ड के एग्जाम में जो है 12th के भी अपेयर हो रहे हैं तो वहाँ पर भी कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो आपको डायरेक्ट इस तरह से नहीं करने, तो इसी तरह से आपको करना होगा जैसे मैंने अभी इस क्वेश्चन को सॉल्व किया था। तो कुछ एग्जाम्पल लेके चल लेते हैं हम। एक एग्जाम्पल जो है 35 है, जिसमें लोअर लिमिट π/6 है, अपर लिमिट π/3 है। अगर ये का क्वेश्चन होता तो हम इसमें π/3 में से π/6 माइनस करते, तो माइनस करने पर जो है आपका आंसर जो है π/3 में से π/6 माइनस करिए आप तो π/6 ही आएगा, और उसका हाफ करने पर आंसर जो है इसका π/12 आएगा। जैसे मैं कह रहा हूँ कि अपर लिमिट में से लोअर लिमिट को माइनस कर दीजिए, फिर उसका हाफ कर दीजिए, तो आंसर आपको 2 मिनट में पता चल जाएगा। लेकिन अगर यही क्वेश्चन जो है अगर आपका 12th बोर्ड में आता है तो आप इस तरह से आप नहीं कर सकते। उसमें आपको √10x को साइन अपन कॉस में ब्रेक करना होगा। यहाँ पर रूट लगा दिया इसने, हमारे उस केस में तो पावर 3 थी, तो यहाँ पे जो कॉस एक्स रूट और फिर साइन अपर लिमिट, ये ऊपर डिनोमिनेटर में कॉस रूट चले गया। जब ये ब्रेक करने के बाद फिर इसमें प्रॉपर्टी लगाई गई है, लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट a प्लस बी माइनस एक्स, अपर दोनों को ऐड कर दिया गया है, लोअर अपर को और माइनस एक्स, और यहाँ पे जो है π/3 है, π/6 को ऐड किया तो π/2 आया, π/2 माइनस एक्स कॉस π/2 माइनस एक्स साइन एक्स हो गया। यही काम जो है इसमें नीचे भी किया, कॉस साइन कॉस को कॉस π/2 माइनस एक्स साइन एक्स हो गया, साइन कॉस π/2 माइनस एक्स कॉस एक्स हो गया। अब जो है यहाँ पे लोअर लिमिट और अपर लिमिट जो है क्योंकि सेम है और डिनोमिनेटर से है। अब इस ये सेकंड इक्वेशन होती है, ये आपकी फर्स्ट इक्वेशन होती है। लेफ्ट हैंड साइड इसको आई से डिनोट कर देते हैं। अब दोनों इक्वेशन को आपने ऐड करा तो 2i हो गया। जब ऐड करते हो तो डिनोमिनेटर तो दोनों का सेम होता है, न्यूमरेटर भी सेम होता है, जिससे वो कैंसिल हो गया। यहाँ पे इसने लिखा नहीं है, कैंसिल नहीं किया तो 1dx लिख दिया। 1 का इंटीग्रेशन जो है x होता है, फिर अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट आपने कर दी, π/3 माइनस π/6 आ गया, 2i इक्वल टू π/6 तो i इक्वल टू π/12। इस तरह से आप थोड़ी सी इसकी प्रैक्टिस करिए। अगर भी एग्जाम में 12th बोर्ड में भी आपका क्वेश्चन आता है तो आप इसको इजीली अटेम्प्ट कर सकते हैं। और इसी का जो है एग्जाम्पल जो है 34 है, उसमें लोअर लिमिट 0 है, मीन्स इसका a जो है 0 हो चुका है। तो आपका जो फॉर्मूला बनेगा a प्लस बी माइनस एक्स। तो इसमें जो है दूसरी प्रॉपर्टी एक लगाई जाती है जिसमें b को हम अगर इसी प्रॉपर्टी में जो अगर हम b को 0 लिख देते हैं तो एक दूसरी प्रॉपर्टी बन जाती है। यहाँ पर लोअर लिमिट मेरी a है, अपर लिमिट b है, तो मैं यहाँ पे जो है अगर इस तरह से अगर मैं यहाँ पे जो है इसको 0 ले रहा हूँ तो ये क्या बनेगा, यहाँ पे एफ बी माइनस एक्स बनेगा। जनरली प्रॉपर्टी इस तरह से होती है कि लोअर लिमिट 0 है, अपर लिमिट a है, तो इसी प्रॉपर्टी के द्वारा जो है हम इसको एफ एक्स डी एक्स को जो है 0 to a एफ ए माइनस एक्स डी एक्स लिख देते हैं। कुल मिला के सेम ही प्रॉपर्टी रहती है, पर लोअर लिमिट b की जो 0 है और a की जो है यहाँ पे b है। तो यहाँ पे जो है यही प्रॉपर्टी आपने सेम इस क्वेश्चन में लगाना है। तो आप जब लगाएंगे इस क्वेश्चन को तो साइन π/4 यहाँ पर π/2 प्लस 0 माइनस एक्स करेंगे, π/2 माइनस एक्स बनेगा। नीचे भी सब जगह जो है एंगल पे ये सेम प्रॉपर्टी लग जाएगी। साइन थीटा माइनस साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा होता है, पावर 4 रहेगी। ये से डिनोमिनेटर में भी सेम आप सेम प्रोसेसिंग करेंगे। अब दोनों का ये क्वेश्चन फर्स्ट हो जाएगी, ये सेकंड हो जाएगी, दोनों को ऐड कर देंगे। अब ऐड करने पर न्यूमरेटर भी सेम डिनोमिनेटर भी सेम, कैंसिल हो जाएगा। तो π/2 माइनस 0 अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट 2i इक्वल टू π/2 i इक्वल टू π/4। कुल मिला के ये है कि अगर ये क्वेश्चन आप डायरेक्ट भी आते हैं तो इस तरह के क्वेश्चन जो है हम जैसे मैंने बताया अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट कर दीजिए, उसका आप कर दीजिए π/2 माइनस 0 π/2 उसका हाफ π/4, इनके आंसर होते हैं। तो इस तरह से जो है ये क्वेश्चन जो आप इजिली जो है 12th बोर्ड और जेईई मेन दोनों में अटेम्प्ट कर सकते हैं। कुछ एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 2 जैसे √0 to π/2, इनका आंसर भी π/4 होगा। थर्ड क्वेश्चन है, इसका भी आंसर π/4 होगा। प्रोसेसिंग सेम प्रोसेसिंग होगी, आप 0 to a एफ एक्स डी एक्स वाली प्रॉपर्टी उसमें लगा देंगे।